हेलो बच्चों, उड़ान क्लासेज में मैं अरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों से वादा किया हुआ था कि मैं आप लोगों को उड़ान जीएस क्लासेज शुरू करूंगा, तो आज मैं सबसे पहले जीएस क्लासेज में जो है कि भारत का इतिहास लेकर आया हूं। भारत का इतिहास में स्टार्ट करता हूं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें और देता रहूँगा, भारत का इतिहास कंटिन्यू रखूँगा। तो भारत को इतिहास को समझने के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को भारत का इतिहास के बारे में बता दूं, कुछ भारत के इतिहास का परिचय करा दूं, ताकि भारत को इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले इतिहासकारों ने इसे 3 वर्गों में बांटा। भारत का इतिहास जो समझने के लिए इतिहासकारों ने 3 वर्गों में बांटा। प्रागैतिहासिक काल, या पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, आप लोग ये सोचे होंगे किस आधार पर बांटा गया। सोचना भी चाहिए, थोड़ा मंथन करना चाहिए। इस समय लॉकडाउन है, आप सभी लोग घर में बैठे हैं। देखो, भारत के इतिहास के लिए इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल कैसे निर्धारण किया। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें साक्ष्यों के आधार पे इतिहास को लिखा गया हो। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य न प्राप्त हो, सिर्फ साक्ष्यों के आधार पे पत्थर क्या यूज करते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, किसी आग की खोज किए, कब किए, इस आधार पे जो है कि आपको प्रागैतिहासिक काल लिखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल को जहाँ पे साक्ष्यों के आधार पे और लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य जो मिलते हैं उनको पढ़ा नहीं गया है, आज तक नहीं पढ़ा गया है, उसके आधार पे जो इतिहास लिखा गया है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जो साक्ष्यों के आधार पे प्लस लिखित साक्ष्यों के आधार पे जो इतिहास लिखे गए हैं, खास करके लिखित साक्ष्यों से जो इतिहास लिखे गए हैं, लिखित जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उस पे जो इतिहास लिखे हुए हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो बच्चों, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो क्या है ये? इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, आप लोग यहां समझ लो। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। मतलब कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब ये पूरा पाषाण काल का क्या है? अज्ञात काल से 8000 तक। मध्य पाषाण काल ईसा पूर्व तक 8000 से, ये बीसी समझ जाओ, ईसा पूर्व है। मैं बता दूंगा ईसवी और बीसी में क्या अंतर है। मैं नेक्स्ट क्लास में एक स्पेशल क्लास बस इसी का लूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 5-10 मिनट का क्लास होगा। मैं बता दूंगा ईसा और बीसी क्या है। अभी फिलहाल इसे समझ लो, 4000 बीसी तक। और नव पाषाण काल 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। इसके बारे में मैं डिटेल आगे पढ़ूंगा बच्चों कि कहाँ पे क्या क्या है, कहाँ क्या क्या मिला रहता।
कहाँ पे क्या साक्ष्य मिले थे, आग की खोज कब हुई थी, उसके बाद जो है कि किसी पशुपालन कहाँ मिले थे, बागौर में राजस्थान में जो पशुपालन के पहले साक्ष्य होते हैं, बेलन घाटी क्या थी, ये सभी चीज़ों पे मैं डिस्कशन करूँगा विस्तृत से नेक्स्ट क्लास में। अब आ जाओ, मैं आद्य ऐतिहासिक काल को मैं डिवाइड करता हूँ, इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और दूसरा वैदिक काल, वैदिक काल। क्या हुआ कि आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक की है, माना जाता है 2500 BC टू 1500 BC तक। वैदिक काल कहां तक माना जाता है, 1500 BC टू 600 BC तक। बच्चों आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ साक्ष्यों के आधार पे ही इसकी खुदाई जो हुई है, जो भी हुआ है, जब इसको डिटेल में बताऊंगा उसके आधार पे इसका इतिहास क्या लिखा गया है। वैदिक काल में भी जो है कि साक्ष्यों के आधार पे ही वैदिक काल का भी इतिहास लिखा गया है, आप सभी लोगों को पता है। तो अब देखो बच्चों, इसमें हम वैदिक काल को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, जो कि आ जाओ कर देते हैं। वैदिक काल को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है। वैदिक काल को जो 2 पार्ट में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है, आ जाओ, ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो था वो 1500 BC टू 1000 BC। उत्तर वैदिक काल जो था 1000 BC टू 600 BC। अच्छा, नोट कर लो आप लोग, क्योंकि बोर्ड बढ़ता चला जा रहा है। शॉर्ट स्क्रीन ले लो, जो भी कर सकते हैं आप लोग कर लो। तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल को 2 पार्टों में बांटा गया है। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का एक पूरा अलग से इसका डिवीजन को पूरा अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि इसी में आएगा आपका 3 पार्ट आएगा इसी में। प्राचीन भारत का इतिहास, इसी ऐतिहासिक काल में 3 पार्ट आएगा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें 3 पार्ट आ जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास 600 BC से जो आगे तक रहेगा, और मध्यकालीन भारत का इतिहास लिख दो क्या, प्राचीन भारत का इतिहास, इसको मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसको आधुनिक भारत का इतिहास। देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को एक पूरा डाटा मिल गया। मैं एक बार फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। भारत का इतिहास को इतिहासकारों ने समझने के लिए सर्वप्रथम 3 पार्ट में बांटा। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को इसको किस आधार पर डिवीजन किया गया, साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास लिखे गए उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल साक्ष्यों और लिखित साक्ष्य और लिखित साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है, उस
के इतिहास जो लिखे गए हैं उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब इसको भी प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो होता है अज्ञात काल से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व तक होता है। मध्य पाषाण काल जो होता है 8000 से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक होता है। और नव पाषाण काल जो होता है वो 4000 ईस्वी से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक होता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो आप सभी लोग पढ़ते आए होंगे, और इसे हम लोग बहुत विस्तृत से पढ़ना है हम लोगों का। एक्चुअली यहीं से अच्छे से क्लासेस सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से ही बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लास लिया जाएगा। और उसके बाद जो है कि वैदिक काल जो आता है, वैदिक काल को भी 2 पार्ट में बांटते हैं हम, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को भी विस्तृत से पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल से भी विस्तृत से पढ़ेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल में जो है कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। इसको ऐतिहासिक काल को मैं एक पूरा क्लास लूंगा, इसके पूरा डिवीजन को क्लास लूंगा, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में भी कई पार्ट हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। उसके बाद वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद मौर्य काल, मरणोत्तर काल, 16 महाजनपदों का विकास कैसे होता है, उसके बाद गुप्त काल, उसके बाद गुप्तोत्तर काल होता है, और उसके बाद जो है कि पूर्व मध्य काल आता है, फिर मध्य काल आता है। मध्य काल में 2 पार्ट में सल्तनत काल और मुगल काल, और उसके बाद आधुनिक भारत आता है। इन सभी का विस्तृत से एक पूरा क्लास लूंगा और पूरा विस्तृत से जो है कि समझाएंगे बच्चों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कि ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है कि एक क्लास में बनाने वाला हूँ कि ये ईसा पूर्व या ईस्वी में कैसे इसका निर्धारण करते हैं, एक क्लास उसको लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। आप लोग लगे रहो, मेहनत से पढ़ो, टाइम का सदुपयोग करो, हिम्मत मत हारो, आगे के लिए तैयार हो जाओ। आगे नेक्स्ट एग्जाम होने में होगा तो आप लोगों की सफलता अवश्य मिलेगी बच्चों, अवश्य मिलेगी। ओके, थैंक यू बच्चों।